हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल स्टडी फॉर जॉब पर स्वागत है। तो एस्टेट के रिजल्ट में जो देरी हो रही है उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ में आंसर की में कौन कौन से ऑब्जेक्शन है, किन किन बच्चों को नंबर मिलेंगे और कितने नंबर तक मिल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि अगला एस्टेट कब होगा, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो आप एंड तक देखें और चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम टेलीग्राम पर भी डाल देते हैं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चौथी बात करेंगे कि आखिर तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों के कल की वीडियो में कमेंट थे कि मैम मेरे 87 है, 86 है, 85 है और हम रह गए, हम अब आगे तैयारी कैसे करें। और ऐसा हमारे साथ पिछले 2-3 साल से होता आ रहा है कि हम 2, 4, 5, 10 नंबर से रह जाते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले तो आंसर की में जो ऑब्जेक्शन है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन है। एक तो इंग्लिश का क्वेश्चन है टीजीटी में, ठीक है। टीजीटी की बात कर लेती हूं मैं पहले। टीजीटी में एक क्वेश्चन है इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का, ठीक है। एक क्वेश्चन है हिंदी का और एक क्वेश्चन है साइंस का। जो बच्चे टीजीटी साइंस से हैं उनका एक क्वेश्चन है साइंस, ठीक है। साइंस इस चैनल पर मैंने आपको करवाई भी थी और नोट्स भी अवेलेबल कराए थे। अगर आप इस बारे में और नोट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में, ठीक है। तो अब 2 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा है, मिनिमम मैंने 2 बताए हैं। जैसे पीआरटी में 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, टीजीटी में किसी अलग सब्जेक्ट में एक आध क्वेश्चन और फालतू हो सकता है, जैसे मैथ में, इंग्लिश में, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही। जो कॉमन सेक्शन था हमारा उसमें 2 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन था ही, जैसे एक हिंदी और एक इंग्लिश। उन दोनों क्वेश्चंस में है क्या, दोनों क्वेश्चंस में इंग्लिश का तो इन्होंने गलत मान रखा है ऑप्शन, ठीक है। तो उसका जो एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग उसका आंसर आएगा, ठीक है। हिंदी में क्या है, उस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन राइट हैं, ऑप्शन 2 भी सही है और ऑप्शन 3 भी। तो ये नंबर सब बच्चों को मिलेगा। और जो बच्चे टीजीटी साइंस के हैं उसमें एक फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसके चारों ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो उसका बोनस नंबर भी सबको मिलेगा। अब बात आती है कि हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, क्या हमें जो ये बेनिफिट है ये मिलेगा? तो जी हाँ, जो क्वेश्चंस का बोनस या बेनिफिट मिलता है वो हर बच्चे को मिलता है, ये नहीं कि एक को मिल गया एक को नहीं, तो वो सबको मिलेगा। अब इसकी जो ऑब्जेक्शन लगाने की फीस थी वो 1000 रुपए फीस थी, एक क्वेश्चन के 1000 रुपए। लेकिन बोर्ड का एक पॉइंट ये भी है, अगर आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया है और वो ऑब्जेक्शन आपका सही है, मतलब आपका वो क्वेश्चन सही मान्य हो जाता है, तो 2 से 3 महीने में आपको वो जो 1000 रुपए है वो वापस आपके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं बिना किसी प्रोसेस के। तो ये बोर्ड का रूल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया आंसर की के बारे में, ये नंबर सबको मिलेंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा हो चाहे जिसने ऑब्जेक्शन लगाया उसे भी, नहीं लगाया उसे भी। तो जो बच्चे 88 पर हैं और 89 पर हैं उनको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, आपका इजीली ये एस्टेट हो जाएगा क्वालिफाई। लेकिन जो बच्चे 87 पर हैं वो वेट करें, 1-2 दिन, हो सकता है 3 क्वेश्चन ठीक हो जाएं तो आपका भी हो जाए एस्टेट क्वालिफाई। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम रिजल्ट को लेकर। सबसे मेन बात जो आप इस वीडियो में देखने के लिए आए हैं रिजल्ट के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये एक कोई मैसेज है, ये आया हुआ है, देखिए मैं आपको पढ़ती हूँ। ये अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी जिलों में स्थापित किए गए बायोमेट्रिक केंद्र। अब ये बायोमेट्रिक कब होगा? 25 में 26 अगस्त को। कब होगा? 25, ऐसा इस मैसेज में बताया गया है कि 25 और 26 अगस्त को ये बायोमेट्रिक होगा। ये मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए,
ठीक है। 25 और 26 अगस्त को क्या होगी, बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक 25-26 को होगी तो हो सकता है आज शाम को रिजल्ट आ जाए, 21 को आ जाए, या 22 को आ जाए, या फिर 23 को आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मैंने रिजल्ट के बारे में आपको कल ही बता दिया था, 21 को या 22-23 तक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब जो ये 25-26 अगस्त को बायोमेट्रिक होगी उसके बारे में बताया गया है कि शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 30 व 31 जुलाई को एस्टेट की परीक्षा हुई, उसके बाद अब इसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है, 22 जिलों में होगा और 25-26 अगस्त को होगा। मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में आपकी बायोमेट्रिक सेंटर आएगा और आपको जाकर बायोमेट्रिक करवानी है। अब रिजल्ट इससे पहले आ जाएगा, जैसा हमने पता किया है उसके अकॉर्डिंग 25-26 अगस्त अगर आपको बायोमेट्रिक की लिस्ट, बायोमेट्रिक के बारे में बताया गया है कि केंद्र स्थापित किए गए हैं, मतलब केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो तैयारी होती है उनकी वो उन्होंने पूरी कर ली है, तो मतलब रिजल्ट आपको 25-26 से पहले देखने को मिलेगा। और अगर 25-26 को रिजल्ट नहीं आता है तो बायोमेट्रिक आ जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, मतलब 25-26 नहीं तो 27 को मिल जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस हमेशा होता आया, बट अब की बार जो सुनने में आया है कि पहले रिजल्ट आएगा, तो आप मान के चल सकते हो 22, 23, 24 को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई एस्टेट के रिजल्ट के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट एस्टेट कब होगा। जो बच्चे रह गए जिनके कम नंबर थे, अब की बार 87 थे, 86 या 70 थे या और भी कम थे, ठीक है, जो बच्चे रह गए, अब वो एस्टेट कैसे करें। और ये उनके साथ पिछले 2-3 साल से होता आ रहा है कि वो 86 पे, 85 पे, 84 पे आकर रुक जाते हैं। तो अब वो कैसे तैयारी करें, इस रीजन क्या है कि आपका ये एस्टेट नहीं हो रहा, उस सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। देखिए, ये होता है एस्टेट का सिलेबस, ये होता है एस्टेट का सिलेबस, जिसमें एक जनरल सेक्शन और एक सब्जेक्ट। जनरल सेक्शन होता है 90 नंबर का और आपका सब्जेक्ट होता है 60 नंबर का। ठीक है, जनरल सेक्शन 90 नंबर का और आपका सब्जेक्ट 60 नंबर का। अब इसमें क्या क्या होता है, जनरल सेक्शन में सीडीपी होती है 30 नंबर की, हिंदी 15, इंग्लिश भी 15 और मैथ भी 15, रीजनिंग भी 15 और हरियाणा जीके 10। ठीक है, सब्जेक्ट में आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर आप टीजीटी हो तो आप मैथ से दे रहे हो, साइंस से, हिंदी से, इंग्लिश से, आपका मतलब जो भी सब्जेक्ट है। पीजीटी हो तो आपने मास्टर्स जिस सब्जेक्ट से कर रखी है वो आपका पीजीटी में सब्जेक्ट है, और पीआरटी में भी। ठीक है, पीआरटी में आपसे ईवीएस पूछी जाती है, कुछ नंबर का मैथ पूछा जाता है, ऐसा पेपर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें, सब्जेक्ट की कैसे करें वो भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में, और जर्नल सेक्शन की कैसे करें वो भी बताएंगे। आप रह जाते हो उसका कारण भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। आप समझ नहीं पा रहे हो ऐसा क्या हो रहा है कि मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे आके रुक जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो आपको ये सोचना है, जो एस्टेट दिसंबर 2025 में होना है, दिसंबर 2025 में ये एस्टेट ही मुझे करना है, बार बार एस्टेट नहीं देना, 1-2 नंबर से नहीं रहना। उसके लिए तैयारी की बात करें तो सीडीपी, सब बच्चे पढ़ते हैं सीडीपी, खूब पढ़ते हैं, पूरे दिन सीडीपी पढ़ते हैं। ठीक है, सीडीपी 30 नंबर की है, आपको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ सीडीपी नहीं, ये पूरा सेक्शन तैयार करना है आपको। कैसे करोगे, सीडीपी आपको पढ़नी है, पहले आप टॉपिक वाइज पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस करिए, लास्ट में आप प्रीवियस ईयर की कीजिए। मैं आपको ये नहीं कहती कि आपने आज तैयारी शुरू की और आज ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले, नहीं, आपको कुछ नहीं पता होगा जब तक आप सिलेबस पूरा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो सीडीपी का आपको सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद क्वेश्चन। अब इस चैनल पर आपको सीडीपी की क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, जैसे ये रिजल्ट आता है उसके नेक्स्ट डे से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब सीडीपी आती है 30 नंबर की, इसकी मैंने आपको बता दी है तैयारी करना। नेक्स्ट है हिंदी।
हिंदी 15 नंबर की, जहाँ पे आपके साथ सबसे बड़ा स्कैम होता है। हिंदी में आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, लेकिन ये जो एस्टेट है इसका लेवल अलग है। ये और एग्जाम्स की तरह नहीं है कि आपसे सिंपल सा पूछ लिया जाए संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। आते हैं क्वेश्चन लेकिन बहुत कम। मेन पार्ट क्या होता है हिंदी व्याकरण का कि इसमें आपको वर्ड्स पूछे जाते हैं, मतलब शब्द, जैसे पर्यायवाची, प्रत्यय, उपसर्ग, अनेकार्थी शब्द, ये सब। तो ये आपको तैयार करना है। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन कोर्स है आपके पास, अगर आप हिंदी सिर्फ उसके बेस पर करते रहे तो आपका कभी हिंदी अच्छे से नहीं होगी। हिंदी के लिए आपको एक बुक लेनी है, उस बुक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छे से मतलब आपको वो शब्द बार बार पढ़ने हैं, मतलब वोकैबुलरी। इंग्लिश में जो वोकैब होती है, ऐसे ही हिंदी में आपकी जितनी अच्छी वोकैब होगी आप हिंदी कर पाओगे। सिर्फ संज्ञा सर्वनाम पढ़कर आप हिंदी नहीं कर सकते। मेन पॉइंट, बच्चे हिंदी एस्टेट की जो हिंदी आती है वो बहुत ही अच्छे लेवल की आती है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ में आजकल हिंदी की पेडागोजी भी आ रही है, आपने देखा होगा जो ये पेपर हुआ था, इसमें पैराग्राफ भी है, व्याकरण भी है और हिंदी की पेडागोजी, तो सब कुछ करना है आपको, छोड़ना कुछ नहीं है। दूसरा, इंग्लिश फिर भी ठीक लेवल की आती है, इसमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, साथ में इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है। और अब की बार एक पैसेज भी था जिससे रिलेटेड 6 से 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और वो कीजिए, आपका हो जाएगा, नहीं। जब तक आपको टॉपिक का ज्ञान नहीं होगा, परसेंटेज के बारे में आपको पता नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस कैसे सोल्व होता है उसके बारे में पता नहीं होगा, आप कैसे करोगे। प्रीवियस ईयर रटना थोड़ी है, सेम क्वेश्चन थोड़ी रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले तो आप अपना टॉपिक क्लियर कीजिए, ठीक है। मैथ के जो टॉपिक हैं जितने भी वो क्लियर कीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। एक बार नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 4 बार करने हैं। अगर आप इतनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो तो मैथ आपका इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी सेम है, आप पहले टॉपिक पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और बार बार कीजिए, एक बार नहीं बार बार। प्रीवियस ईयर हैं ही कितने, मतलब पिछले 10 सालों के लगा लीजिए आप, 10 सालों के 15-15 के हिसाब से 150 क्वेश्चन सारे बनते हैं, उसको आप 4 बार भी कर सकते हैं, 4 महीने में 5 बार भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा जीके। हरियाणा जीके जो आप बिल्कुल छोड़ देते हो कि हरियाणा जीके आपको नहीं करनी, आप छोड़ देते हो, आपको करनी भी है, हरियाणा जीके भी पढ़नी है। 4 महीने में आप हरियाणा जीके इजीली कर सकते हो। टॉपिक वाइज पढ़िए हरियाणा जीके भी, और आपकी ये हरियाणा जीके हो जाएगी। 90 नंबर का ये मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट की बात करें, जो टीजीटी से है वो अपनी 9th 10th कंप्लीट करे पहले, उसके बाद जो सिलेबस में दिए गए अलग से टॉपिक हैं वो करें। ऐसे ही पीजीटी में 11th 12th करें, सबसे पहले 11th 12th, उसके बाद अगर कोई अलग से टॉपिक दिया गया है सिलेबस में तो वो करें। ऐसे ही पीआरटी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। अब मैं दिखाती हूँ आपको साइंस के नोट्स। ये नोट्स, ये है टीजीटी साइंस के नोट्स, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो दी गई है। अगर आप हमसे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं नंबर लिख देती हूँ, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके ये नोट्स ले सकते हैं। इस नंबर पर आप ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स पेड रहेंगे, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर भी करें। अगर कोई भी आपको डाउट है एस्टेट के रिगार्डिंग तो कमेंट करके पूछे, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।